इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, मार्केट्स को बंद कर दिया गया है, मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं जो आवाम है वो अब इधर उधर हो रही है, क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी पहुँच चुकी है आगे। ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडियाला जेल के बाहर, मुकम्मल लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटीआई कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। हमने आप देख सकते हैं पुलिस ने जो लोहे की दीवार कायम की थी वहाँ में पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब हो चुकी है। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं इस वक्त के। दूसरी जानिब ये पीटीआई कारकुनान का जो धरना है वो जारी है, तादाद कम होती जा रही है, लेकिन पीटीआई के कारकुनान यहाँ पे धरना दिए हुए हैं अभी तक। ये देखें अंधेरा है, यहाँ पे लाइट्स बंद हैं और ये कारकुनान बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मोबाइल की लाइट्स ऑन किए हुए हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडियाला जेल के बाहर के, और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये इस वक्त के मनाजिर हैं। पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो अब जो है उनकी तादाद कम होती जा रही है, और बाकी पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो अभी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान जो है वो बैठे हुए हैं। के सपोर्टर वर्कर्स यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जो एमपीए साहब ने बात की है फैसल बाउटा के लिए, और वो जिनके इशारों पे ये करते हैं वो भी बेगैरत है, ये खुद भी बेगैरत है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त के मुकम्मल तौर पे जो है वो यहाँ पे लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद गो के अब भी यहाँ पे मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये तादाद कम होती जा रही है। अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन किए हुए हैं और बैठे हुए हैं, बाहर मौजूद हैं, मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद है, बसरा साहब से बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। शौकत बसरा साहब, जैसे ही यहाँ पे अंधेरा हुआ है तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा कर दिया गया है, लाइटें जो है वो बंद कर दी गई हैं। अभी क्या होने जा रहा है, क्या क्रैकडाउन करने की तरफ ये कोशिश करेंगे? ये यजीदी टोला है, ये यजीद के मानने वाले हैं, लेकिन आपने देखा कि आज इनकी कितनी बड़ी थ्रेट्स दी थी कि यहाँ किसी को नहीं आने देंगे, पुलिस ही पुलिस है। और मेरी पीछे इनके पास आंसू गैस भी है, लेकिन कोई क्या डरा? ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, कितना बड़ा जमे गफ़ीर है। देखें मेरी बात सुने, डरने डराने वाला वक्त गुजर गया। इन्होंने 3 साल जो हम पे तशद्दुद किया है, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती की है, कोई इनसे डरने वाला नहीं है। और तशद्दुद करके देख लें, ये गोली चलाएँगे, ये गाली देंगे, ये आंसू गैस चलाएंगे। हम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इनका सामना करेंगे। हमने पहले भी 14 लाशें उठाई हैं, बहुत सारे हमने ज़ख्मी उठाए हैं। 64,000 लोगों पे FIR दर्ज हुई हैं। यहाँ पर 34,000 लोग जो हैं आज जेलों में गए हैं। आज भी हमारे बहुत सारे लोग जेलों में हैं। इसलिए मेरे भाई, कैदी नंबर 804 पाकिस्तान है, जिसका नाम इमरान खान है। ये उनको -1 करने की बातें करते हैं। किसी का बाप इमरान खान को -1 नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। जिसको बात करनी है, जिसको डायलॉग करना है, उसको कैदी नंबर 804 से अडियाला जेल में बात करनी होगी। इसलिए मेरे भाई, आज भी वक्त है इदारों को भी, और ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, इन सब को होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि ये इदारे भी हमारे हैं। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। तो इनको इदारों को ये देखना चाहिए कि ये फार्म 47 के नमूने हैं, जिनके घर वाले उनके साथ नहीं हैं, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, या जितना टोला है, इनकी लोग शक्लें तक नहीं देखना चाहते। आज फ़ौज इन फार्म 47 के नमूनों के सर से हाथ उठा ले, ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते मेरे भाई। शौकत बसरा साहब, ये बताएं, एक सेनेटर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मुलाकातें जो है वो अब बंद, और उसके बाद जो है अगर कोई वहाँ पे नज़र आया तो पहले नाके पे उनको जो है वो रोका जाएगा, और फिर जो है ना उनके ऊपर जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर होगा, वो हो सकता है, क्रैकडाउन हो सकता है। तो क्या हुआ फिर? आज हम आए बैठे हैं ना, उन्हें कहीं क्रैकडाउन करें। जिस सेनेटर की आप बात कर रहे हैं ना, जिसकी अपनी शिनाख्त नहीं है, जिसका अपना एड्रेस नहीं है, वो, वैसे एक बात बताऊं, इसकी क्या हैसियत है इस बाडा की? वो जब गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजरता है ना, तो पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। ये वो लोग, फैसल बाडा जो कल तक इमरान खान को अपना बाप कहता था,
ये आज इमरान खान के मुतल्लिक, उनकी बीवी के मुतल्लिक, पार्टी के मुतल्लिक, हमारी उनकी बहनों के मुतल्लिक जो घटिया गुफ्तगू करता है, अगर इसमें हलाली खून होता ना तो इस तरह का ये गुफ्तगू ना करे। इसलिए मेरे भाई, कुत्ते भौंकते रहते हैं, गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। ये आज जितना टोला है, ये बूट पॉलिशिया, ये दरबारिये, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कब्ज़ा रखने के लिए, यहाँ पर हुकूमत में रहने के लिए आज ये इदारों की बूट पॉलिश कर रहे हैं। इदारों को भी पता है कि इन्हें पल्ले कुछ नहीं है। और मैं आज DISP को भी ये कहना चाहता हूँ, आप पूरी कौम के DG हैं, आप किसी जमात के DG नहीं हैं। आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। ये जो फार्म 47 की जिनको लास्टर की शलवारें पहनाई हुई हैं, ये जो सियासी जनाजे हैं, इनसे सियासी बयानियाँ दिलवाया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अब जो है कोई रात के इस वक्त भी यहाँ पे जो धरना जारी है वो अलीमा खान लोग और PTI की जो क़यादत है वो तो बैठी हुई है, लेकिन आवाम जो है वो इस ब्लैकआउट से जो है वो पीछे हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे कहा यह जा रहा है अब से कुछ देर बाद पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है जो यहाँ पे पहुँच चुकी है वो ऑपरेशन करने जा रही है। ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडियाला जेल के बाहर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लैक आउट कर दिया गया है, बिल्कुल लाइट्स बंद कर दी गई हैं, करीबी घरों की भी लाइट्स यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। टीयर गैस के शेल यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। धरना जारी है, ख़वातीन भी अब यहाँ से जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इन अल्फाज पे एतराज़ है, तो जब इन लोगों को अल्फाज पे एतराज़ होता है, पीठ पे एतराज़ होता है, तो जो खान के साथ 29 दिन उसको, एक बंदे को आप 29 दिन रखे, उससे किसी को मुलाकात न करने दे, उससे आपने हुकूमत छीनी, उसके MNS को मुसलसल आप नाअहल कर रहे, उस पर नाहक FIR काट रहे, नाहक आपको उसने जेल में रखा। लेकिन अगर वो रिएक्ट करे तो फिर लोगों को तकलीफ होगी। तो इस तरह तो नहीं होना था। आप देखिए जो क्या इमरान खान साहब के साथ पिछले 2-2.5 साल से आप जो कर रहे हैं, उस पर मुलाकात भी मन है, उसको आप अंदाज़ा कर लें एक बंदा कब तक बर्दाश्त कर लेगा। अगर 29 दिन बाद उसकी मुलाकात करा दी गई, पहला बंदा था जो उसकी बहनों से मिल गई। और एक बात पे लोगों को है, अगर मुनासिब नहीं है, लेकिन जो रवैये इदारों के है, जो हुकूमत के है, आया वो है इस तरह की रवैये है कि फिर आप इस तरह भी करें, और अगर हम एतराज़ करें, हम गिला करें, हम बात करें तो फिर आप नाराज़ हो। अकबर साहब अडियाला जेल के बाहर आए। सर फैसल वार्डर तो ये कह रहे थे यहाँ पे जो आएगा फेंटा लगेगा, आज तो बड़ी तादाद में आवाम आ गई है। फिर भाई जान, पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं है। अगर हम डरने वाले होते, झुकने वाले होते, 9 मई से पहले डरते। ये जिस तरह की हमें चैलेंज करता है तो आप देखते हो उस दिन लोग ज़्यादा आते हैं। तो मेहरबानी अगर कि मोश बैठ जाए। PTI का वर्कर न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न इन धमकियों को सीरियस लेता है। जिसने जो करना है कर ले। मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है, मगरिब होने वाली है लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो बैठेंगे यहाँ पे फिर? नहीं, वो तो इंशाल्लाह ताला क़यादत जो भी फैसला करेगी इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। रात गुजारनी पड़ी।